कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारे प्यारे प्यारे सूर्य बाबा सूर्य नारायण हो गए उच्च प्रभावी। हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जो जातक हैं उनको दे रहे हैं 5 कामों की गारंटी। एक प्रकार से जो अभी तक की सारी उलझने थी उसमें आप कह सकते हो कि एक प्रकार से यू टर्न लगवा दिया सूर्य बाबा ने। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर 5 कामों को मैं विस्तृत रूप से समझाऊंगा और थोड़ी सावधानी क्या रखनी है जिससे कि खूब आशीर्वाद आपको मिल पाए। 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, भोर सुबह 3:30 बजे से 14 मई 2025 कितना लंबा समय है, गुरुवार रात्रि 12:20 तक मेष राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर करेंगे। कर्क राशि के जातक, आपकी लग्न कुंडली में सूर्यदेव नेगेटिव क्या महानेगेटिव भी अगर बैठे हुए हैं तो भी स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, गोचर में उच्च के हो गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा शुभता वाला आशीर्वाद सूर्य नारायण देंगे। साथ ही साथ महादशा चल रही हो सूर्य बाबा की, अंतर चल रही हो, प्रत्यंतर चल रही हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब समझिए कैसे सूर्य बाबा 5 आशीर्वाद किस तरीके से देंगे। सबसे पहले सूर्य बाबा जहाँ बैठे हुए हैं 10th सेक्शन, यह है पहले काम की गारंटी। अब सूर्य बाबा जहाँ बैठते हैं वहाँ भी लाइट जाएगी, एक भाव आगे भी जाएगी, एक भाव पीछे भी जाएगी। तो एक भाव पीछे यानी कि भाग्य सेक्शन, मीन राशि जहाँ पड़ेगी ये होगी आपकी दूसरे काम की गारंटी। काम क्या होगा, क्या सिद्ध होगा, वो मैं आगे समझाऊंगा। उसके पश्चात जहाँ वृषभ राशि है, गुरु बाबा जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी दृष्टि जाएगी, दृष्टि यानी चमक जाएगी, और चमक जाने से यहाँ पर जो है सूर्य बाबा का असर होगा। फ्रेंडली प्लैनेट है वहाँ पर, देवगुरु बृहस्पति। तो ये होगी आपकी तीसरी गारंटी। उसके पश्चात जो आपका धन स्थान है, सेकंड सेक्शन है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यह आपकी सिंह राशि। तो ये आपका चौथा जो काम है यहाँ पर गारंटी। उसके पश्चात बिल्कुल सीधी 7वीं दृष्टि होती है, प्रमुख दृष्टि जो होती है वह आपका सुख स्थान है जहाँ पर तुला राशि है, तो ये होगी आपकी 5वीं गारंटी। अब आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है क्योंकि तीखी दृष्टि होती है, वो आपके सुख स्थान पे पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें उलझ भी सकती हैं, तो मैं जो प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, तो कोई चीज़ नहीं उलझेगी, सब चीज़ सुलझनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पहला काम की गारंटी। पहले काम की गारंटी यह चीज़ है कि कर्क राशि के जातक जिनके पास काम है, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हो और फिर भी कर्म क्षेत्र में केवल और केवल स्ट्रगल देखने को मिलती है, व्यर्थ में आपका नाम उछाला जाता है। आप कितनी भी सत्यता अपना लो, लेकिन आपके खिलाफ जो प्लॉटिंग करने का प्रयास करता है वो आखिरकार कर ही देता है। और जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं, खासतौर से अगर आप जॉब में हैं, तो वह आपकी बात जो है उसको समझ ही नहीं पाते हैं, घूम फिर के सारी बात जो है आपके ऊपर ही आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, इनकी धज्जियाँ सूर्यदेव उड़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ में कर्क राशि का जो जातक है जिसकी कंप्लेंट बनी हुई है कि मैं करूं क्या, शुरुआत कैसे करूं, मेरे पास किसी प्रकार की स्थायी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, यानी कि काम ही नहीं है, तो यहाँ पर यह गारंटी सूर्य बाबा दे रहे हैं। यह सेक्शन आपका बहुत अधिक मजबूत होने वाला है। यह मजबूत होगा तो सम्मुख सेक्शन जो है वो स्वतः ही मजबूत होने लग जाएगा। अब दूसरे काम की गारंटी यह चीज़ है कि सूर्य बाबा यह कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर आपकी शिकायत बनी हुई है कि मेरा भाग्य जो है बिल्कुल पूर्णतः अंधकारमय है, मैं कितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, कितना मर्जी ट्रैवल कर लूँ, कितनी शालीनता से अपनी बात रखूं, लेकिन मेरा जो भी बात है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मेरी ऑफर्स हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो रिजेक्ट होती ही होती हैं। अब सूर्यदेव क्या करेंगे, जो अंधकार बना हुआ था वहाँ पर पीछे से दृष्टि डालेंगे, क्योंकि जहाँ बैठे हैं उसके आगे और पीछे जो है प्रकाश की दृष्टि जरूर जाएगी ही जाएगी स्कैनिंग विद्या के अनुभव में। तो वहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा। अब जो आप मेहनत कर रहे हो वह अब लाइट में दिखाई देने लग जाएगी और नोटिस में अब आप आने लग जाओगे। तो ये हो गया, आपके भाग्य की बढ़ोतरी होगी और भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा ये पूरा जो महीना है, इसमें 14 महीने तक। तीसरे काम की जो गारंटी है, जहाँ पर आपका 11 सेक्शन है, 2 नंबर है, गुरु बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी रूप में कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनकी अगर ये कंप्लेंट बनी हुई है
कि जब से हमने अपना होश संभाला है, व्यक्तियों ने हमारे को यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी में ही यूज़ करा है। वह चीज़ अब बिल्कुल मिटने वाली है। न्याय होगा। जिसने भी आपके साथ इस प्रकार की चीज़ करी है, आपका फ़ायदा उठाया है, उसको सूर्य बाबा भी देखेंगे और शनि बाबा भी बहुत सरलता से उसको निपटाएंगे, क्योंकि यहाँ जो दृष्टि जो है शनि बाबा की भी पड़ रही है। सूर्यदेव के तो प्रकाश की दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि नहीं, प्रकाश जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रकाश जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो किसी प्रकार के लोड में अगर चल रहे थे, अगर मैंने प्रार्थना करी अगर चल रहे थे, तो सूर्यदेव के प्रकाश से उनको बहुत अधिक गुणवत्ता वाली सहायता मिलेगी और वो भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। आपकी पहचान होने वाली है, आपकी पूछ होने वाली है। किसी भी रूप में आप घर में अब टिक ही नहीं सकते। घर में टिकने का मतलब है कि परिस्थितियाँ आपको बाहर समाज में ले जाएंगी और खूब आपसे मेहनत करवाते हुए खूब आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, यानी मजबूती वाले दिन आपके आरंभ हो गए हैं। ध्यान रख लीजिएगा। यूज़ एंड थ्रो जिसने करा है उसको अब समझ में आएगा कि यूज़ एंड थ्रो क्या चीज़ होती है, क्या आपने गलत करा है कर्क राशि के जातकों के साथ। इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा। अब जो आपका धन स्थान है, आपका जो कुटुंब स्थान है, आपका जो जोड़ा हुआ धन है और उसके आधार पर जो आपका भविष्य है वह भी चमकने वाला है, क्योंकि वहाँ पर है 5 नंबर राशि। अब सूर्यदेव उच्च के हो गए, तो जहाँ पर इनका मूल जो राशि पड़ती है, मूल जो इनका घर है सिंह, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। शनि बाबा के जो ढैया वाला जो डिप्लोमा है उससे आप मुक्त हो चुके हो। अब यह आपको थोड़ा सा स्वीकार करना है कि सूर्य का उदय हो चुका है आपके जीवन में। हो सकता है कुछ एक दिन लग जाए, कुछ एक हफ्ते लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधेर जो नगरी जो बनी हुई थी और वो बनी ही रहेगी। सूर्यदेव का प्रकाश वहाँ पर पहुँचने लगा गया है। अंधकार और सूर्य का जो प्रकाश है उसकी मित्रता कभी भी नहीं हो सकती है, सामने ही नहीं आ सकते दोनों। इस बात को अब आपको विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना है। उसके पश्चात जो आपका सुख स्थान है, यहाँ पर आपने थोड़ी सी जो सावधानी बना के रखनी है, वह सावधानी यह बना के रखनी है, किसी भी रूप में आपके ऊपर अगर वर्कलोड पड़ा हुआ है तो व्यर्थ की अपने स्वभाव में फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देनी है। साथ ही साथ वह फ्रस्ट्रेशन घर के माहौल को अगर ख़राब करती है तो आपने ऐसा नहीं होने देना है। इस बात की आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा के रखनी है। इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा। कर्क राशि के जातक, केवल ये कर्क राशि ही ऐसी है जिसका जो साइन है, कैंसर वाला जो साइन है ना, वो किसी को तो पकड़ता तो है नहीं, केकड़ा। अगर उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया तो हाथ काटना पड़ता है उस जीव का, और वह आपका साइन है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी, कानों का सदुपयोग करिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। हृदय में जानी ही नहीं चाहिए बात। ध्यान रख लीजिएगा इन बातों का, नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, साथ में जो प्रिकॉशंस जो समझाए हैं उन पे कार्य नहीं हुआ और फिर परेशानी होगी, बोले बीमारी तो नहीं कटी हमारी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमज़ोरी बन जाती है। वह यह है कि कोई अगर आपसे मीठे रूप में बात कर लेता है तो आप उससे ये तो मेरा सगा है, यह रिश्ता जोड़ लेते हो, बहुत तेज़ी से जोड़ लेते हो, और वह केवल आपका इस्तेमाल करके निकल जाता है और आप कंप्लेंट वाले सेक्शन में एक कंप्लेंट और लिख देते हो। इस बात को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। स्वयं से थोड़ा सा चेंज लाने का प्रयास करिएगा। समय अब आपके पक्ष में है। 5 कामों की गारंटी सूर्य नारायण यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं